स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में धम्म क्या है, इसके विषय में हम धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। आइए आज हम धम्म क्या है इस विषय में विविध विषयों पर चर्चा करने के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टलोक धम्म। ये अष्टलोक या अष्टलोक धम्म, ये अष्टलोक धम्म क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 8 ऐसी धम्म की बातें भी बताए हैं जिसमें कोई भी लोक के मनुष्य इससे अलग नहीं है। इसीलिए बौद्ध जगत में इसको अष्टलोक धम्म कहते हैं। अष्ट या अथ बोले तो 8, लोक बोले तो ये दुनिया, धम्म बोले तो स्वभाव धम्म। जो ये लोक का स्वभाव है, ये दुनियादारी का स्वभाव है, यहाँ के मनुष्यों का ये स्वभाव है जिससे चाह के भी इससे दूर नहीं हो सकता। इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए इसको 8 ऐसे लोक धम्म के रूप में तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। ये जीवन में हम सभी सुख शांत पूर्वक तो जीना चाहते ही है, आनंद के साथ जीना चाहते ही है, मगर वो सुख शांति के लिए, मगर वो आनंद के लिए जो जीवन को संतुलन करना चाहिए, जो जीवन को बैलेंस करना चाहिए, वो बैलेंस करना ही हम भूल जाते हैं। वो संतुलन ही हम नहीं कर पाते। जीवन में खुशी हुआ तो ऐसे खुशी होते हैं कि उसका पैर जमीन में टिकता ही नहीं, आकाश में उड़ते रहते हैं।
अभी वो खुशी के समय में जो आकाश में उड़ने की आदत बनाया ना, हाँ, वो खुशी हमेशा रहने वाले है क्या? नहीं। जो वो आकाश में उड़ने के स्वभाव वो हमेशा नहीं रहता, फिर कितना दुख होगा। उससे भी वो पतन होगा, वो सुख हमेशा नहीं रहेगा। बाद में वो सुख न रहने के बाद कितना दुख होगा। और कभी दुख आया तो ऐसे शोक मनाते हैं, ऐसे मातम मनाते हैं कि बाबा दुनिया के सबसे बड़ा दुख तो यही है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मर जाऊं, सुसाइड करूं, या ये करूं, या वो है करूं। अरे बाप रे, जैसे कि जीना ही छोड़ दे। ऐसे शोक मना के बैठते हैं, ऐसे दुखी होके बैठते हैं। अरे अगर सुख हमेशा नहीं रहता, सुख नित्य नहीं अनित्य है, तो ये दुख भी तो कहाँ नित्य है, ये भी तो अनित्य है ना। ये भी तो हमेशा नहीं रहेगा, ये भी तो बदलेगा। ये सुख भी हमेशा नहीं रहता तो दुख भी हमेशा नहीं रहता। मगर दुख में इस तरह दुखी होके बैठते हैं कि मानो अभी जी ही नहीं पाएंगे। तो ये लोक के स्वाभाविक धर्म है, ये करते ही है। हम कितना भी खुशी में ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, वो भी हमेशा नहीं रहेगा, तब भी संतुलन में रहना चाहिए। ये कहना आसान है, ये सुनना आसान है, मगर खुद के जीवन में खुशी आए तो अरे कहाँ किसको गिनती में रखता, इतना ऊपर ऊपर उड़ के बैठते हैं। और कभी दुखी हुआ तो कहाँ याद आता ये दुख हमेशा नहीं रहने वाले हैं, ये भी बदलेगा। अरे वो दुख में इस तरह दुखी हो जाएगा, इस तरह छाती पीट पीट के रोना आ जाएगा बाबा। तो जब तक ये स्वाभाविक धर्म है, ये लोक धर्म है, इससे मुक्त नहीं हो सकता, तब तक हम यही संसार दुख चक्र में फंसता जाएगा। ये जो भव दुख है उसी में डूबता जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो ये अर्थ लोक धर्म, ये 8 प्रकार के लोक धर्म के विषय में उपदेश देते हैं, तो केवल उपदेश दे के ये ऐसा है जानकारी नहीं देते। ये जानकारी के साथ साथ जो भी हुआ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा भी हमेशा नहीं रहने वाले, बुरा भी हमेशा नहीं रहने वाले, ये तो बदलता रहेगा। इसलिए हर अवस्थाओं में अपने चित्त को स्थिर रख के समता में रह के ये संतुलन बनाए रखना है। खुशी में ज्यादा खुशी नहीं होना, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। मन को स्थिर शांत रख के सुख हुआ तो ये भी कहाँ हमेशा रहने वाले हैं, ये भी बदल जाएगा। दुख हुआ तो ये भी कहाँ हमेशा रहने वाले हैं, ये भी चला जाएगा। ऐसे मन को स्थिर शांत रखेंगे तो आजू बाजू दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बरोबर दिखता है, बरोबर समझता है, समझ में आता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये 8 लोक धर्म में संतुलन रखने की, बैलेंस रखने के उपदेश देते हैं। सबसे पहले ये जो 8 लोक धर्म, 8 लोक धर्म है जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, जो बौद्ध वाङ्मय में उल्लेखित है, तो ये 8 लोक धर्म क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ये 8 लोक धर्म ध्यान से सुनिए, याद कीजिए। सबसे पहला है लाभ,
दूसरा अलाभ, तीसरा यश, चौथा अपयश, पांचवा प्रशंसा, छठा निंदा, सातवां सुख, आठवां दुख। ये लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये 8 लोक धम्म। इस दुनिया के लोग ये लाभ हुआ तो बहुत ही खुश होता है, हैप्पी होता है। अरे क्या मिला क्या मिला, कितना खुशी कितना खुशी। हर कोई अगर कुछ प्राप्त हुआ, कुछ लाभ हुआ, सत्कार हुआ तो बहुत ही खुश होता है। और इसके विपरीत अगर कभी अलाभ हुआ, अगर कभी हानि नुकसानी हुआ तो अरे इतना दुखी होते हैं, इतना मतलब शोक करते हैं कि बाबा ये मेरा हानि हुआ, ये मेरा नुकसान हुआ, ऐसा होना था ऐसा नहीं हुआ, वैसा होना था वैसा नहीं हुआ। अरे रे रे, वो दुख का सीमा ही कहाँ कहाँ पहुँचता है। तो चाहे जीवन में लाभ हो, चाहे जीवन में अलाभ हो, चाहे जीवन में प्राप्त हो, चाहे जीवन में नुकसान हो, हमेशा मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है। ये जो लाभ हुआ, ये जो फायदा हो रहा है, ये जो आमदनी हो रहा है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। और जो ये हानि नुकसान हो रहा है, ये अलाभ हो रहा है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाले। इस बात को याद करके तटस्थ भाव में रहना है, उपेक्षा भाव में रहना है, अपने आप को समता में रखना है। ज्यादा लाभ हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आमदनी हुआ करके ज्यादा खुश होके बैठने की जरूरत नहीं है। और कभी अलाभ हुआ, नुकसान हुआ तो उस समय भी ज्यादा दुखी होके, पीड़ित होके बैठने की जरूरत नहीं है। जिंदगी है, कभी आप मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ सत्कार मिलता है, वहाँ फायदा मिलता है। और कभी कभी आप मेहनत नहीं करते या मेहनत करके भी कभी कभी हानि नुकसान ही कर बैठते हैं। तो ऐसे में दुखी होके, शोक संताप करके, नशे में डूब के ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। जिंदगी है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा। ये तो जीवन का स्वभाव धर्म है, लोक धर्म है। जब तक जीवन में मुझे लाभ हुआ करके अति खुश होके बैठेंगे और मुझे नुकसान हुआ करके अति दुखी होके बैठेंगे, वो इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं रह सकता। हमेशा फिर चिंता तनाव उत्पीड़न होता ही रहता है। अभी हो भी जाएगा ना, कुछ भी लाभ हुआ, आमदनी हुआ, अरे मुझे इतना आमदनी हो रहा है, ये आमदनी कभी गिरना नहीं चाहिए, ये आमदनी बढ़ते ही जाना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए। आमदनी हो रहा है उसका भी सुख नहीं, डर, त्रास, भय, डाह, ईर्ष्या कि उसको कैसे अभी बनाए रखना है, उसे आगे बढ़ाना है, मैं नीचे जाऊंगा तो ये होगा वो होगा, अनेक दुख शोक संताप। और कभी नुकसान भी हो गया तो अरे मेरा इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया करके अनेक शोक संताप। जब तक ये हानि नुकसान हो गया, ये लाभ आमदनी हो गया करके इसी में बहते बहते जब तक हम सुख दुख का अनुभव करके बैठेंगे, जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि लाभ भी होता रहेगा, अलाभ भी होता रहेगा, आमदनी भी होता रहेगा, नुकसान भी होता रहेगा। आमदनी हुआ उसमें भी सुख भोग नहीं कर पा रहे, दुख हो मतलब नुकसान हो गया उसको भी सुधार नहीं कर पा रहे। नुकसान हुआ तो कैसे वो नुकसान को कम किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, वो सोच
वो धारणा, वो उत्साह, वो परिश्रम कहाँ केवल शोक संतापी करके बैठेंगे तो वो नुकसान को भी कम नहीं कर पाएंगे, अलाभ को भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोक धम्म है, लाभ अलाभ। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं आठ लोक धम्म, अर्थ लोक धम्म में तीसरा और चौथा दो लोक धम्म है येष अपयेष। इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, जब भी उसका यश कीर्ति फैलता है, उसका प्रशंसा फैलता है तो बहुत ही खुश होता है। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं ना, इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है, खुशी का सीमाना नहीं। मगर कभी भी कोई भी कुछ भी बोले या कुछ भी उसकी निंदा करे तो अरे रे रे मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, एकदम वो अपयश फैला तो उसको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि हमेशा यश कीर्ति फैलना थोड़ी ना है, और हमेशा अपयश ये अकीर्ति फैलना भी थोड़ी ना है। हम अच्छा करेंगे तो हमारी अच्छाई सर्वत्र फैलेंगे, हम बुरा करेंगे तो वो बुराई भी तो फैलेगा, और अच्छा फैला तो लोग हमें मान सम्मान करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और बुराई फैल गया तो लोग निंदा करेंगे, अपहेलना करेंगे, घृणा करेंगे, सब लोग दूर दूर करेंगे। तो ये जीवन का एक स्वभाव है, ये लोक का, दुनिया का एक स्वभाव है। कभी यश होगा, कभी अपयश होगा। यश हुआ करके ज्यादा खुशी भी नहीं होना, अपयश हुआ करके ज्यादा दुखी भी नहीं होना। ये भी लोक धर्म है, इसमें बह के नहीं जाना, समता भाव में रहना है, तटस्थ भाव में रहना है, हमेशा मन को स्थिर और शांत रखना है, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकता है। आठ लोक धम्म में, अष्ट लोक धम्म में पांचवा छठा दो लोक धम्म आते हैं प्रशंसा निंदा। ये लोग हमें कुछ भी प्रशंसा करेंगे तो हम इतना खुश होके बैठते, अरे मेरी प्रशंसा कर रहे, मैं हूं ही इस लायक, मैं ये काम कर रहा हूं ना, इसलिए प्रशंसा कर रहे, बहुत ही खुशी लगता है। और उसके विपरीत कोई हमारी निंदा करे तो अरे रे रे मुझे निंदा किया, इतना दुख लगता है, इतना दुख लगता है। ये स्वभाव है। कितना भी प्रशंसा में हम खुश नहीं होंगे या निंदा में हम दुखी नहीं होंगे, जितना भी सुनो या जितना भी मन को ये बातें जानकारी देके ज्ञान बढ़ा के बैठो, मगर जब होगा तब ये होना ही है। दुख भी लगेगा और आनंद भी लगेगा। किसी ने प्रशंसा किया तो अंदर से वो खुशी का प्रवाह बढ़ने लगेगा, तरंग फैलने लगेगा, और किसी ने निंदा किया तो इतना दुख लगेगा, इतना दुख लगेगा। हमारे जीवन में होता ही रहता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत पिटक के दीघ निकाय ग्रंथ के पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को समझाते हैं, भिक्षुओं, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, इस बात पे खुशी होने की जरूरत नहीं है। कोई हमारी निंदा कर रहा है, इस बात पे दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो जानो, देखो, जो बातें प्रशंसा कर रहा है वो प्रशंसा के जो गुण धम्म है हम में है कि नहीं? क्या सही में हमें वैसा गुण धम्म है क्या? सही में हम वो प्रशंसा के योग्य है क्या?
अच्छे से जानो, देखो, अगर है तो ठीक है, हाँ, उसको संरक्षण करो, बढ़ाते जाओ। अगर नहीं, वो प्रशंसा के गुण है ही नहीं, वो गुण धम्म है ही नहीं, लोग ऐसे ही प्रशंसा कर रहे हैं या उसको उठाने के लिए या चापलूसी करने के लिए अनेक लालच से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो देखो अगर गुण नहीं है तो गुण नहीं है, फिर भी ये लोग झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बात को जान के वो गुण धर्म बनाने की प्रयास करो। मगर किसी ने प्रशंसा किया और प्रशंसा की बातें हमारे कान तक आया और इतना खुश हुआ, उतना खुश हुआ, ये करके बैठने की जरूरत नहीं है। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर कोई हमारी निंदा कर रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस बात पे निंदा कर रहे हैं वो अवगुण, वो गलती क्या सच में हम में है क्या? अगर है तो अच्छी बात है, उसे अभी कम करेंगे, उसे अभी खत्म करेंगे। अगर हम में वो बात है ही नहीं, वो गलतियां है ही नहीं जिस बात पे लोग निंदा कर रहे हैं, तो समझ लेने का वो गुण, वो अवगुण हम में है ही नहीं, वो अपराध हम में है ही नहीं, वो निंदा के पात्र हम है ही नहीं करके तटस्थ होके समता भाव में रहना चाहिए। तो कोई निंदा करे तो भी दुखी नहीं होना, कोई प्रशंसा करे तो भी सुखी नहीं होना। अगर निंदा में दुखी होके बैठेंगे, प्रशंसा में सुखी होके बैठेंगे, तो ये सुख दुख जीवन भर चलता रहेगा। इससे जीवन में जो सही मायने में सुख मिलना है, शांति मिलना है, आनंद मिलना है, वो नहीं मिल सकता। इसलिए ये 8 लोक धम्म में 2 लोक धम्म है, निंदा प्रशंसा। तो इसमें भी हम प्रशंसा किया करके ज्यादा खुशी होके भी नहीं बैठना, निंदा किया करके ज्यादा दुखी होके भी नहीं बैठना, समता में रहना है, अपने मन को स्थिर और शांत बनाना है। अगर ऐसा कर पाए तो हम ढेर सारे दुख, पीड़, तनाव, उत्पीड़न से अलग हो पाएंगे और जीवन को सुख शांत में स्थापित कर पाएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 8 लोक धम्म, 8 लोक धम्म के विषय में जो उपदेश देते हैं, उनमें से 7वां और 8वां जो अंतिम 2 लोक धम्म है, वो है सुख दुख। जीवन में जो हमें पसंद है वो चीज होता है, वो चीज बनता है, करता है, बोलता है, सोचता है, तो बहुत ही खुशी मिलता है, सुख अनुभव करते हैं। तो कभी भी ऐसे सुख के समय में एकदम खुशी हो के आसमान में उड़ के नहीं बैठना। कहते हैं ना, सुख में ये पैर जमीन पे नहीं टिकता, आसमान में उड़ के बैठते हैं। तो ऐसा करके नहीं बैठना। उस समय भी ये बात याद रखना है कि ये सुख भी हमेशा रहने वाले नहीं है, ये सुख भी बदलेगा, ये सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी बात है, किसी भी चीज में, चलो अच्छा एक गाना सुनने को मिला, बहुत ही पसंद आया, या अच्छी चीज देखने को मिला, बहुत ही पसंद आया, वो क्या हमेशा वही देख के सुख मिलेगा क्या? अरे इंसान की आदत है, देख देख के बोर हो जाएंगे, फिर तो दुख शुरू हो गया ना। सुन सुन के बोर हो जाएंगे, फिर तो दुख शुरू हो गया ना। इसलिए कुछ हमें सुख का अनुभूति होता है तो वो सुख में ज्यादा खुशी होके नहीं बैठना, आकाश में उड़ के नहीं बैठना, पैर जमीन में ही नहीं टिकता, इस तरह से व्यवहार करके नहीं बैठना।
और उसी तरह जीवन में कभी भी जो अनचाही बातें हो गया, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, या अनेक जो दुख के अवस्थाएं आते हैं या दुख पीड़ा होते हैं, उसमें भी ज्यादा दुखी होके नहीं बैठना। क्योंकि अगर सुख हमेशा नहीं रहता तो दुख भी हमेशा नहीं रहता। तो ये दुख भी अगर अनित्य है, ये दुख भी अगर बदलने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा दुखी होके क्यों बैठना? ज्यादा छाती पीट के रो रो के क्यों बैठना? ये भी तो बदल जाएगा। तो ऐसा स्थिर शांत होके समता भाव में, तटस्थ भाव में, उपेक्षा भाव में रहेंगे तो देखना वो दुख हमें इतना दुखी कर ही नहीं पाएंगे, दुखी बना ही नहीं पाएंगे। थोड़े थोड़े में ही खत्म हो गया। मगर नहीं, थोड़ा भी दुख हो गया, हाय मेरे जीवन में इतना दुख आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं करके एकदम रो रो के छाती पीट पीट के वो दुख को बढ़ावा देंगे, बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आज वो दुख आज हुआ, अभी हुआ, उसको अभी भी याद करेंगे, बाद में भी याद करेंगे, उसके बाद में भी याद करेंगे, आज भी याद करेंगे, कल भी याद करेंगे, उसके बाद भी याद करेंगे। अरे वही दुख को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एकदम गुणात्मक रूप से बढ़ा रहे हैं, तो वो कहाँ खत्म होगा? आया था इतना सा दुख लेके और इतना भर भर के दुख देके जाएगा। क्यों? हमारी तो आदत है, उसी को हम बढ़ा रहे हैं ना, उसी को हम गुणात्मक रूप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो दुख तो बढ़ेगा ही। अगर कितना भी दुख आए, ये दुख भी बदलने वाले हैं, ये दुख भी नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे शांत स्थिर होके जैसा है वैसा ही देख के बैठेंगे तो वो दुख भी हमें इतना दुखी नहीं कर पाएंगे। जितना आना है उतना आएगा, वही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जीवन है, यहाँ सुख भी आएगा, यहाँ दुख भी आएगा। सुख दुख आरोह अवरोह, ऊपर नीचे, इसी तरह जीवन चलता रहेगा। मगर हम कभी भी सुख की ये अनुभूति हो गया या सुख का महसूस हो गया तो हम एकदम खुशी होके जमीन में पैर नहीं रखना, आकाश में उड़ के बैठना। और दुखी हो गया तो अरे रे मुझे इतना दुख हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो सुसाइड ही करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा करके एकदम दुख को बढ़ाते जाएंगे। तो ये जीवन इतना दुर्लभ, इतना अमूल्य, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन हो के भी ये जीवन व्यर्थ में, रोने धोने में, शोक संताप करने में, ताप पश्चाताप करने में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सुख हो या दुख हो, समता भाव में रहना चाहिए। अगर समता भाव में रहना सीखे तो जीवन में खूब सारे तनाव, उत्पीड़न, दुख तकलीफ से दूर हो पाएंगे, जीवन सुख शांतमय हो पाएंगे। ये महाकारुणी तथागत बुद्ध द्वारा देशित अष्टलोक धम्म या अष्टलोक धम्म में 2 लोक धम्म है। इस तरह ये 8 लोक धम्म, जिससे कोई भी प्राणी इससे मुक्त नहीं है। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य, सारे के सारे ये 8 लोक धम्म से मुक्त नहीं है। सारे लोगों को लाभ हुआ तो खुशी होता है, अलाभ हुआ तो दुखी होता है। यश कीर्ति फैला तो खुशी होता है, अपयश फैला तो दुखी होता है। कोई प्रशंसा किया तो बहुत खुशी, निंदा किया तो दुखी। सुख हुआ तो एकदम खुश होके बैठते, दुख हुआ तो एकदम दुखी होके बैठते। दुनिया के सारे लोग यही करते हैं, इसलिए सारे लोग इसी तरह सुख दुख में आगे बढ़ते जाते हैं। अनेक दुख, पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। मगर जिस समय हम ये
8 लोक धर्म को अच्छे से जानेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी दुख हो, मन को स्थिर शांत बनाएंगे, और चाहे कितना भी सुख हो, खुशी हो, ऐसे समय में भी मन को स्थिर शांत बना पाएंगे, तो वो व्यक्ति को ये सांसारिक दुख, पीड़ा, तनाव, उत्पीड़न इतना ज्यादा दुखी नहीं कर पाएंगे, और जीवन में खूब सुख शांति महसूस कर पाएंगे। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए, दुर्लभ मनुष्य जीवन में मनुष्य की तरह जीने के लिए, और महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित दुख और दुख मुक्ति को जान के अवबोध करके उस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें यह 8 लोक धर्म को जानना है, समझना है, और उसमें समता भाव, तटस्थ भाव, उपेक्षा भाव रखना है। कुछ भी हुआ जीवन में, अच्छा हुआ तो भी ज्यादा खुशी नहीं, जीवन में ज्यादा दुखी हुआ, अभाव हुआ तो भी ज्यादा दुख नहीं, समता भाव, स्थिर भाव, शांत भाव में रहेंगे तो जीवन में खूब आगे बढ़ पाएंगे, खूब अच्छा कर पाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये 8 लोक धर्म या अष्टलोक धर्म में चित्त को स्थिर कर पाए, शांत कर पाए, और जीवन को सुख शांत में बना पाए, खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम्। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आज हमने जितना भी धम्म देशना सुन के पुण्य प्राप्त किया, जो भी मन को शुद्ध करके, मन को अच्छे जगह पे लगा के जो भी पुण्य प्राप्त किया, धम्म प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभाव से, धम्म के अनुभाव से, बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभाव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। शांत पूर्वक धम्म देशना सुनने के लिए हाथ जोड़ के आराम से बैठिए। सवेतियो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। ऐचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। यहाँ हम जो भी धम्म देशना देते हैं, आप लोग खूब अच्छे से सुनते हैं, पुण्य कार्य में सहभागी होते हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं। आप लोग धम्म देशना सुनने के बाद कैसा महसूस हुआ, ये अपनी बातें ये वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाइए। बाकी कुछ नहीं तो साधु 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 इतना तो बोल ही सकते हैं, उतना कमेंट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से ये धम्म वीडियो जो हम मेहनत से ये बनाते हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग इसका लाभ उठा रहे, ये हमें पता चलेगा और इससे और ज़्यादा धम्म के कार्य करने में उत्साह बढ़ेगा। और ये धम्म वीडियो आप लोग देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लगा तो अपनों को भी शेयर करते जाइए। और जो जो धम्म वीडियो देखेंगे अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। इससे हमारा परिवार बढ़ेगा, बुद्धा's टीचिंग चैनल के परिवार बढ़ेगा। और जब कभी भी धम्म वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन भी दबा के रखना। तो आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। और इस कार्य में आप लोग भी ये पुण्य कार्य में सहभागी बने, उत्साह के साथ अग्रगामी बने, यही कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।